करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने व्यक्तियों को क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है? क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है। यहाँ पर देखिए 100 व्यक्ति इधर है जो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है, और 80 ये है जो बेसबॉल और क्रिकेट पसंद है, यानी 100 प्लस 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। प्रश्न चित्र यह है तो उत्तर चित्र क्या होगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर दी गई उत्तराकृति में उत्तराकृति 4 के समान दिखाई पड़ेगा। अब मोड़ कर जब दिखेगा यहाँ पर, ये जब इधर जाएगा ये सर्किल इसके अंदर आ जाएगा और ये जो है वो इसके अंदर आएगा। आंसर हमारा होगा डी। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ देखिए 132 से 129 गया है, ये क्या है? -3 है। 129 से 124 गया है, -5 है। 124 से 117 है, -7 है। 117 से 108 जो होगा वो -9 है। यहाँ पर देखिए -3, -5, -7, -9, अब क्या होगा? -11। 108 से -11 करेंगे तो 97 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। यदि शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? किसका कह रहा है? कह रहा है कन्फर्म का। जब इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा CFIMNOR। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी को सी हो जाएगा, एक मिल जाएगा, स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। OFNI ये सब कोई नहीं होगा, तो आंसर जो हमारा होगा बी होगा। 4 का जो होगा वो बी होगा। कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। इस तरह का अगर आप करते हैं तो मुख करके किधर है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा। फिर वह लगातार 2 बार प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त जो है वो मुड़ता है। फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद अब उसका मुख जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण अब पूर्व दिशा की ओर है, यानी अब जो है उसका कितना है? इधर दिशा की ओर है। पहले क्या था? ये उसे दक्षिण की तरफ था, अब ये दक्षिण पूर्व की। ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया था? तो सबसे पहले तो 2 बार जो 45 लिया है उसे देखना होगा। तो ये जो दक्षिण था यहाँ से 2 बार 45 लिया था, एक बार 45 इधर दक्षिणावर्त मुड़ता है और एक बार 45 जो है इधर दक्षिणावर्त मुड़ता है। लेकिन ये फिर आकर कहाँ पर आ गया है? ये आ गया है इस स्थिति में। क्या है? इस स्थिति में। तो ये जो मुड़ा है ये 90 डिग्री हो गया, ये प्लस ये 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हो जाएगा 135 डिग्री। कहाँ? वामावर्त मुड़ा है। क्या है? वामावर्त, क्योंकि दक्षिणावर्त मुड़ा है तो ये तो यहाँ तक गया है और ये वामावर्त मुड़ के ही यहाँ आएगा। तो आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। क्या है? डी होगा। यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? हमें ये निकालना है। तो 20 मई से कहाँ तक जाना है? 20 मई से 26 अगस्त तक, क्योंकि इसमें ईयर जो है वो सेम है। तो मई का जो बचा है वो 31 दिन, जून 30, जुलाई 31, अगस्त जो है वो 26 दिन ही है। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 98। 98 में 7 से भागा देंगे, 0 आ जाएगा। यानी रविवार दिया हुआ है उसमें प्लस 0 कर देंगे, आ जाएगा कितना? रविवार ही। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो 64 एंगस्ट्रम है। क्या है? 6400 एंगस्ट्रम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में इस प्रकार की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो म्यू बराबर जो होता है वो C/V होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। और म्यू बराबर एक और होता है F λ1 बटा F λ2। यहाँ पर से हो जाएगा F कट जाएगा तो क्या होगा? λ1/λ2। अब म्यू दिया हुआ है कितना? 4/3। λ1 बराबर दिया हुआ है कितना? 6400 एंगस्ट्रम। तो λ2 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। λ1/μ यानी 6400 गुना हो जाएगा कितना? 3/4। तो
तो λ2 बराबर हो जाएगा 4800 एंगस्ट्रम। क्या है? 4800 एंगस्ट्रम। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। पेलाग्रा रोग किस पदार्थ की निरंतर कमी से होता है? पेलाग्रा रोग, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नियासिन की कमी से। क्या है? नियासिन की कमी से। और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो B3। क्या है? B3। और नियासिन यानी वृद्धि को कमजोर होना, पेलाग्रा रोग। अगर एक एक कहा जाए तो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। B1 जो है वो क्या है? थायमिन है, थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी होता है। अगर बात किया जाए B2, B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोविन होता है। क्या है? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है रासायनिक नाम। और इसके कमी से जो है आँख का लाल होना। क्या है? आँख का लाल होना होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुदैर्घ्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है यकृत स्रावन करता है। यकृत जो है स्रावन करता है। यकृत स्रावन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी एंजाइम का नहीं। किसी एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। यकृत द्वारा पीत का स्राव होता है, लेकिन पीत एंजाइम नहीं है, और यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अमाशय के जठर ग्रंथि में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्रावन होता है। अगला है नीलहरी शैवाल। नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मोनेरा में। नीली हरी शैवाल को मोनेरा समूह में रखते हैं। नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। नेक्स्ट है एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया जाता है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात क्या होगा? अगर एक तरफ मूल है और एक तरफ नहीं है, दूरी जो है वो क्या है? 2:1 है। समय जो है वो क्या है? 1:2 है। तो चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/1:2/1, यानी इसे लिख सकते हैं कितना? 4:1 लिख सकते हैं। क्या है? 1/2 हो जाए। क्या है? 1/2। इसे 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा, और ये 1, 4:1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटे और 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए, चाल बट्टा दूरी जो हो जाएगा वो क्या है? ये 40 है और ये 45 है, यानी ये 8 है, 9 है। अंतर कितना है? 1 का है। अब 1 यूनिट का अंतर बराबर कितना हो गया? 20 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 8 प्लस 9 यूनिट है, यानी 17 × 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 340 किलोमीटर। जब समय बराबर हो तो दूरी और चाल का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 340 किलोमीटर। एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है। शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो शुद्ध छूट प्रतिशत बराबर जो होता है 1/4 + 1 × 100 बराबर ये हुआ 20% का। क्या है? 20% का जो है छूट हुआ, क्योंकि टोटल सामान जो दिया गया वो 5 दिया गया, पैसा कितना का लिया गया है? 4 का लिया गया। तो आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है ए इकाई है, एक षष्ठभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो दिया गया समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? ए है। तो शीर्ष को काटने पर बने षष्ठभुज की भुजा कितना हो जाएगा? तो वो है a/3। क्या है? a/3 इकाई। अब सूत्र से षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 6 × √3/4 × a², यानी 6 × √3/4 × a/3 × a/3, यानी a²/2√3 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या है? इकाई हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 15 के बी, a² / 2√3 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 10 लाख इकाई हो जाएगा, क्या है, इकाई हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 15 के बी, ए स्क्वायर बाई 2√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 लाख पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 92,727 है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या बताइए। तो दिया गया पी कितना है, तो 10 लाख है, यानी 10 पर जो है 5 शून्य है, कितना, 5 शून्य है, 10 पर जो है वो 5 शून्य है, और आर जो है वो कितना है, 3% है। तो सी आई बराबर दिया हुआ है 92,727, ए बराबर हो जाएगा पी प्लस सी आई, यानी 10,92,727। अब ए बराबर फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर। ये दिया हुआ है 10, 92, 72, 7 बराबर 10 लाख, 10 लाख अगुना 1 प्लस 3 बटा 100 के टी हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 92, 7, 2, 7 बटा 10 पे कितना, 5 शून्य बराबर 103 बटा 100 के टी। इसे भी लिख सकते हैं 103 बटा 100 के क्यू कीजिएगा तो इतना ही आएगा, बटा 103 बटा 100 के पावर टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग, सही आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर में स्थित है। जाला नामक सरदार का जालियांवाला बाग था, ये ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग वर्तमान में राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा जालियांवाला बाग में 1650 राउंड गोली चलाया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारा गया। मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों को मारने की संभावना व्यक्त की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ये कहाँ है, तो ये नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक जो है वो अधिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव जो है वो 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रति 3 वर्ष के अंतराल पे 1/3 न्यायाधीश यानी 5 न्यायाधीश अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा विकास प्राधिकरण। क्या है, विकास प्राधिकरण स्थानीय सरकार के हिस्सा नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1952 ईस्वी से आई। 17 अप्रैल, क्या है, 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। प्रथम लोकसभा का चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव में कुल 489 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किया गया था। कितना, 489 निर्वाचन क्षेत्रों में। भारत के प्रथम लोकसभा ने 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। क्या है, सुकुमार सेन थे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो हुआ था 25 जनवरी, क्या है, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब प्रथम आम चुनाव, कई बार पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो कितने चरणों में, तो 68 चरणों में। क्या है, 68 चरणों में। आजकल तो 6-7 ही चरणों में हो जाता है, लेकिन उस समय जो हुआ था वो प्रथम आम चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में सुपीरियर को इस तरह, स्टर्निंग को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्ट्रेटजी को किस तरह लिखा जाएगा, तो SUPERIOR है। अब यहाँ से जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है SNHSDQTT है। R से S गया है, अब देख लीजिए +1 किया गया है। O से N गया है -1 है। I से H गया है +1 नहीं है, -1 है। क्या है, -1 है। R से RS जो है ये +1 है। E से जो है D है -1 है। P से Q है, क्या है, P से Q है +1 है। क्या है, +1 है। U से जो है -1 है, और S से जो है वो +1 है। यानी पैटर्न जो है
+1 माइनस माइनस 2 बार, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का जो है हमारा पैटर्न बना है। इसमें देखते हैं स्टनिंग में जो है वो क्या है कि G से H गया है तो यहाँ पर +1 है, उसके बाद N से O गया है, ये जो है वो +1 है, I से H गया है, ये जो भी है -1 है। इस तरह के इसमें जो पैटर्न बनता है वो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इस तरह का पैटर्न बनता है। यानी इससे पता चल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न में व्यंजन अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ठीक उसके बाद का अक्षर तथा स्वर अक्षर को ठीक उसके पहले के अक्षर में परिवर्तित किया गया है। अगर स्वर है तो पहले लगेगा, अगर व्यंजन है तो क्या लगेगा, अगर व्यंजन अच्छा है तो उसके बाद लगेगा, यानी उसके बाद वाला लगेगा। तो स्ट्रेटजी में कर दीजिए, यहाँ से कीजिए, बाई जो है व्यंजन है तो व्यंजन वाले में बाई बाद में लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा जेड से, यानी जेड जो है वो 3 गो में शुरू है, एक खत्म हो गया। दूसरा जी है, जी जो है वो क्या है, वो +1 हो जाएगा जी में, तो एच हमारे पास आएगा, यानी जेड एच आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ई है, ये स्वर है तो एक कम जाएगा, यानी हमारे पास जो आएगा डी आएगा, तो हमारे ये भी खत्म हो गया है। अब उसके बाद टी आता है, टी के बाद होगा टी यू हो जाएगा, उसके बाद ए है, ए का जो होगा वो जेड होगा, तो जेड एच डी यू जेड किस में है, आंसर हमारा जो है वो डी में है, तो आंसर डी हो जाएगा। एक कूट भाषा में ब्रेन को इस तरह लिखा जाता है, कोच को इस तरह, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार जो है वो लिखा जाएगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं, BRAIN, ब्रेन को लिखा गया है BIZRM। यहाँ देखिए बी का जो है वो अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, आर का अपोजिट, ए का अपोजिट, आई का अपोजिट, और यहाँ एन का अपोजिट है, यानी सब जो है अपोजिट में है। तो सीधे सीधे एंट्री के लिख देते हैं, ई का अपोजिट हो जाएगा भी, एन का अपोजिट हो जाएगा एम, जी, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, बाई के अपोजिट बी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों की श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी बी आएगा, क्या है, बी आएगा। देख लीजिएगा, बस ये सिंपल सा है। कथन एवं निष्कर्ष, कथन कर रहा है दूर के ढोल सुहावने, क्या है, सुहावने। निष्कर्ष क्या है, मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठतर पक्ष हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। अगला कथन है कि सभी चश्मे ग्लास है। अगर मान लिया कि ये चश्मा है, चश्मा है तो सभी चश्मा क्या हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा, क्या है, ग्लास। और सभी ग्लास जो है वो क्या हो जा रहा है, रेत हो जा रहा है, ये हो जाएगा रेत। सभी चश्मे जो है वो रेत है, बिल्कुल सही। सभी रेत जो है वो ग्लास है, ये गलत है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि का पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ जो है गुना, एस का अर्थ माइनस है, तो इतना का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार चिन्ह बदल देते हैं, 8 गुना 24 भाग 6 आर का यहाँ पर जो है प्लस होना चाहिए 6, उसके बाद +10 माइनस 5, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 37। आंसर हमारा होगा सी। मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, मोललता, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोल पर किलोग्राम विलायक। मोललता को मोल किलोग्राम पर किलोग्राम विलायक के यूनिट में व्यक्त की जाती है। मोललता की फार्मूला होता है, मोललता का होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म खाली स्थान के समान होते हैं। इसका सही आंसर होगा वो होगा डी एमजी के। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म जो है वो मैग्नीशियम के समान होते हैं, मैग्नीशियम के। न्यूलैंड के अष्टक नियम अधिकतम जो है कैल्शियम तक लागू होता है, क्या है, सी तक लागू होता है। 2 बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट दिया गया है।
बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों को अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है, यानी विभवांतर के स्क्वायर बटा प्रतिरोध होता है। P इंटू R करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर होगा, जो कि एक कांस्टेंट मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं। तो P1 R1 बराबर हो जाएगा P2 R2, R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा P2 बाई P1, यानी 25 वाट बटा 100 वाट। ये हो जाएगा 1:4। क्या है, 1:4। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए हैं, उनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था। पहला है, नवीन ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया, यानी CuSO4 हुआ प्लस इसमें जो है Mg डाला, ये बन गया MgSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए कि Mg जो है यहाँ पर आके लग गया और Cu को जो है यहाँ लेके चला गया, यानी ये जो है वो विस्थापन कर दिया। तो हमारा आंसर यही मिल जा रहा है, ए नवीन ने। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सही है। जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तब क्या होता है, यानी जो हमारा ये रिएक्शन है सेम यही रिएक्शन होगा, Mg प्लस CuSO4 MgSO4, यानी मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरा निक्षेप बनता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा। CuSO4 का जो कलर होता है वो क्या होता है, नीला रंग, तो ये जो MgSO4 बनता है वो क्या है, वो फीका लाल रंग, फीका क्या है, लाल रंग। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला है, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती है। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती है, सीता अकेले 35 दिन में कर सकती है, तो बीना अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सीता जो है वो अकेले कितना में, 35 दिन में, और अमिता प्लस बीना जो है वो कितने दिनों में, 25 दिनों में। दोनों का टोटल देख लेते हैं तो 175 आ जाता है, एलसीएम लेंगे तो 175 टोटल का, इसकी क्षमता 5 हो जाती है, इसकी क्षमता जो है वो 7 हो जाती है। अब कह रहा है कि अमिता का जो है रेशियो और ये बीना प्लस सीता का क्या है, बीना प्लस सीता का जो रेशियो है वो 1:1 है। अब ये जो 2 इकाई है, 2 इकाई बराबर कितना हो गया, 5 + 7 हो गया, यानी 1 इकाई बराबर हो गया कितना, 6, 1 इकाई बराबर 6 हो गया। यानी यहाँ अगर हम 6 कर देते हैं, इसकी क्षमता जो है क्या है, यही क्षमता था, तो क्षमता अगर 6 कर दिए तो अमित के तो 6 हो गया, सीता का कितना है, ऑलरेडी पहले 5 था, तो बिना के हमारे पास निकल जाएगा कितना, 1 निकल जाएगा। अब बिना अकेले कार्य पूरा कितना करेगा, तो 175/1 है, यही क्षमता है, 175/1 यानी 175 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो है मान क्या हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा को 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा लिख सकते हैं साइन थीटा। से और सोल्व करेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कर दिए इसे सिंपल। अब ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसे काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये 1। आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी। त्रिभुज ABC में जो है AB बराबर जो है क्या है AC, और कोण A बराबर जो है वो 70 डिग्री है, कोण C का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए फिगर देख के देखते हैं। ये हमारा
फिगर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जो है वो 70 डिग्री है। ए बी बराबर जो है ए सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर थीटा होगा। अब त्रिभुज ए बी सी में जो होगा कोण ए प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। थीटा बराबर जो आएगा वो 55 डिग्री आ जाएगा। क्या है? 55 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? ए हमारा हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमारा जो है ये फार्मूला होता है। तो मान रख दीजिए 15 इंटू 15 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 35, ये हो जाएगा 15 इंटू 225 माइनस 105, ये हो जाएगा 15 गुना 120, कितना हो जाएगा? 1800। आंसर हमारा होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 100% मान लीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 16% का जो है वो छूट पे बेचा यानी 84% पे बेचा। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर ये जो 100% है इसमें जो है 15% के लाभ कमाता तो ये कितना में बेचता है? ये 84% विक्रय मूल्य, उससे 192.20 जाते। जब इसे हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100% गुना 115 बटा 100 कट जाएगा, 115% माइनस ये 84% बराबर हो जाएगा 192.20, यानी कितना हो जाएगा? 31% बराबर 192.2% आ गया। 31% का मान निकल गया, 84% का मान निकल जाएगा, 192.20 गुना 84 बटा 31 यानी 520.80। अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? नया विक्रय मूल्य है तो 520.80 जो है, अब प्लस उसमें क्या है 192.20 कर रहा है, ज्यादा में बेचता, ये हो जाएगा 713 रुपया। आंसर हमारा होगा बी होगा। बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र के नासिक में सर्वाधिक जो है अंगूर का उत्पादन होता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक को कहा जाता है। क्या है? नासिक को कहा जाता है। और भारत में नासिक क्षेत्र में प्याज भी सर्वाधिक उत्पादित होती है। भारत में सर्वाधिक संतरा महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। चलिए, ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदभार जो है वो भारत का वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल से क्या है? वायसराय कर दिया गया था भारत के। और लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरक भंडार है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। अबरक उत्पादक में बिहार भारत का दूसरा अग्रणी राज्य है और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अबरक जो है वो भंडारण होता है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और एक जो है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। तीनों जो है वो एक ही नाम है। अगर मिंट को इतना लिखा गया है तो टेल का कोड क्या होगा? अब MINT है। M का मान 13, I का 9, N का 14 और T का जो है वो 20 है। इसे लिखा गया है कितना? तो इसे लिखा गया 3940। तो 13 गुना 3 करेंगे तो 39 हो जा रहा है। 13 गुना 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा? नहीं, अगर 1 और 3 से गुना करते हैं तो भी 3 हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये 1 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3। 9 को इसी तरह रहने देते हैं। 4 को 1 गुना 4 करते हैं तब भी 4 आ रहा है। अब 20 को 2 गुना 0 करेंगे तो 0 आ रहा है। 3 9 4 0 ये लिखा गया। तो हमें टेल को लिखना है। क्या है? टेल को TALE। टी का 20 होता है, 1 होता है। एल का जो होता है 12 होता है, ई का 5 होता है। इसका 2 गुना 0 2 होगा, सॉरी 0 होगा।
ये एक ही रह जाएगा, ये 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा, और ये 5 रह जाएगा, 0 125 हो जाएगा। 0 125 क्या है, आंसर में हमारा सी होगा। कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध, 0 125 हो जाएगा। 0 125 क्या है, आंसर में हमारा सी होगा। कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, लिखना, बोलना और संचार करना। तो हमारे अंदर जो है वो संचार के अंदर है। अगर मान लिया कि ये संचार है, संचार है, तो ये हो जाएगा लिखना, ये हो जाएगा बोलना। आंसर हमारा डी होगा। 2:12 PM पर घंटे के सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। तविष्ट कोण बराबर फार्मूला होता है 30h - 11/2m होता है, यानी 30 गुना 2 - 11/2 गुना 12 होता है, यानी 60 - 66 बराबर 6 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न है कि विनीता और निकिता बहनें हैं। क्या है, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। विनय का विनीता से क्या संबंध है। अब हमें बहनें बनाना है किन्हें, विनीता और निकिता को। कह रहा है कि विनय जो है वो निकिता के पिता, कोई विनय है तो वो निकिता के पिता, यहाँ कोई होंगे पिता की बहन, पिता की बहन का बेटा है। ये जो है बेटा हो जाएगा ये विनय, यानी पिता के बहन का बेटा जो हो जाएगा। अब कह रहा है विनय का विनीता से, विनीता से विनय का संबंध हमें बताना है, तो ममेरा भाई हो जाएगा। क्या है, ममेरा भाई हो जाएगा। बहन के बेटा तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। आंसर जो हमारा होगा चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी कह लीजिए, आंसर हमारा जो है सी होगा। तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसा माउंटेन का निम्नलिखित से है। सही जवाब हो जाएगा चट्टान से। क्या है, चट्टान से। MNO PQR STU भी खाली स्थान X है। M से P गया है, +3 गया है, P से S गया है, ये भी +3 है, और S से V गया है, ये भी +3 है। N से Q गया है, +3 है, Q से T गया है, +3 है, और T से +3 करेंगे तो W होगा। यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा B हो जाएगा। नीचे उल्लिखित सभी विधियां HIV संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। निम्न में कौन सी वह विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा उपलब्ध टीकों का उपयोग। रोगाणु मुक्त इंजेक्शन सुइयों का उपयोग किया जा रहा है। रक्तदान की सुरक्षित विधि भी, सुरक्षित और अच्छित सेक्स भी की बात किया जा रहा है, लेकिन उपलब्ध टीकों का उपयोग अभी नहीं हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। HIV का पूरा जो नाम है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है, वायरस। एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह होगा। आंसर हो जाएगा अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। क्या होगा, अत्यधिक ऑक्सीकारक जो है वो गुण वाला होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है पराध्वनि तरंगों को औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रस्रव्य तरीके से जो है हटाना, बी होगा। वैक्सीन्स है क्या है, तो उपचारित जीवाणु या विषाणु या उनकी एक जो है वो प्रोटीन है। वैक्सीन किसी रोग कारक मृत क्षीण प्रतिजन अवस्था होती है जिसको शरीर में प्रवेश कराकर उस रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षा जो है विकसित की जाती है। अगला है, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। सही जवाब होगा अग्र मस्तिष्क। क्या है, सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में पाए जाते हैं। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक मस्तिष्क से बना होता है और मेरुरज्जु से। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद होता है। किसमें बंद होता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्रेनियम में बंद रहता है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्या है, विकसित भाग होता है। चलिए, एक आरेख दिया हुआ है। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक कंपनी द्वारा 2 प्रकार A और B के कारों के उत्पादन जो 1000 को दर्शाता है। दिए गए कितने वर्षों में प्रकार A की कारों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से जो है वो अधिक है। तो प्रकार A की कारों का उत्पादन का औसत कितना है, 100 + 125 + 200 + 250 + 300 + 400 अब बटा हो जाएगा 6, यानी 1375/6 यानी 229.16 हजार हो जाएगा। स्पष्ट है कि कार एक के औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन 3 वर्षों में 2019, 20 और 21 में हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा
ए हो जाएगा। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घनाभ का आयतन कितना होगा? तो घनाभ की भुजा जो है कितना है? 3x है, 4x है, 5x है। और घन की भुजा कितना है? 6 इकाई है। तो घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना 3x गुना 4x प्लस 4x गुना 5x प्लस 5x गुना 3x बराबर घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 के स्क्वायर। क्या है? 6 गुना 6 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 2 गुना 47 एक्स स्क्वायर बराबर 216 एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 216 अब बट्टा 47 दूना कितना? 94। तो ये 94 यानी 2.30 तो x बराबर लगभग जो आएगा 1.52 आएगा। क्या है? 1.52 आएगा। अब घनाभ का आयतन निकालना है। क्या है? आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H होता है। 3x गुना 4x गुना 5x होता है। ये हो जाएगा 60 गुना x क्यूब, 60 गुना 1.52 के क्यूब, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना? 60 गुना 3.51 बराबर 210.6 यानी 210 के करीब। आंसर जो हमारा हो जाएगा लगभग करीब सी हो जाएगा, 210 हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात जो है 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच के अनुपात जो है वो कितना है? 3:7 है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब प्रश्न में करा है कि 2πRh बटा πr² बराबर 2/3। 1/r यहाँ से निकल गया, 1/3, r बराबर 3 सेंटीमीटर। पुनः r/h बराबर 3/7, तो 3/h बराबर 3/7, h बराबर यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ये होता है 2πr इंटू r प्लस h, यानी 2 गुना पाई गुना 3 गुना 3 प्लस 7 बराबर 60 पाई। आंसर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक भिन्न को हर और उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त जो भिन्न होगा 4/5 के बराबर होगा। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश को मान लीजिए क्या है? अंश को मान लीजिए x, हर को मान लीजिए x प्लस 3। अब प्रश्न से x प्लस 4/x प्लस 3 प्लस 4 बट्टा 4/5 सोल्व कीजिएगा। 5x प्लस 20 बराबर 4x प्लस 28, x बराबर जो होगा 8 होगा। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा? मूल x बटा x प्लस 3 यानी 8/8 प्लस 3 यानी 8/11। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मान सबसे ज्यादा है ज्ञात करना है। तो 5 की घात 5 है। क्या है? 5 की घात कितना? 5 है। और ये जो है वो कितना है? तो ये है 12 के घात 9, ये 10 के घात जो है वो 11 है। अब आइए हम तुलना करते हैं 5 की 5 और 10 के 11 को तुलना करते हैं। 5 की 5 कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 के पावर 11, 5 के 5 ही बड़ा हो जाएगा, 5 के 5 11 और गुना 2 के पावर 11। ये जो है एक्स्ट्रा है, यानी ये जो हमारा क्या है ये बड़ा आ गया। अब हमें बड़ा तो एक ये मिल गया। अब तुलना करना है कितना? 10 के पावर 11 और 12 के पावर 9 में तुलना करना है। जब यहाँ तुलना करते हैं तो भागा दे दीजिए 10 के पावर 9 से, इसे भागा दीजिए 10 के पावर 9 से। ये हो जाएगा 10 11 माइनस 9 और ये हो जाएगा 12/10 के पावर 9। जब इसे और सिंपल कीजिएगा तो हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर और ये 1.2 के पावर 9। इन दोनों में देख रहे हैं कि बड़ा कौन है? ये है हमारा जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुद्रा की खाली स्थान मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा एहतियाती। क्या है? एहतियाती। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। क्या है? तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित की गई है वो लज्जा, वो बंगला उपन्यास है। क्या है? बंगला उपन्यास है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की निर्वासित जो है वो लेखिका है। श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में। कब? 2002 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए 1928 में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई में है।
5 मित्र है ABCDE, डॉक्टर, वकील, बिजनेस, इंजीनियर तथा कुक के रूप में काम करते हैं और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी, पंजाब में रहते हैं। अब जरूरी नहीं है किसी क्रम में, किन्हीं भी 2 मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी 2 मित्र एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पर A है, B है, C है, कुक के रूप में काम करते हैं और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी, पंजाब में रहते हैं। अब जरूरी नहीं है किसी क्रम में, किन्हीं भी 2 मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी 2 मित्र एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पर A है, B है, C है, D है, E है। एक का हम देख लेते हैं काम और एक जो है ये शहर। आइए देखिए, A एक कुक के रूप में काम करता है, यानी ये जो है कुक के रूप में काम करता है, लेकिन गोवा और पणजी में नहीं रहता है। चलो, गोवा और पणजी में नहीं रहता है। बी तथा डी क्रमशः दिल्ली और मुंबई में रहता है। बी जो है वो कहाँ, बी जो है वो दिल्ली में और डी जो है वो कहाँ पे, मुंबई में। क्या है, मुंबई में रहते हैं। सी वकील के रूप में काम करते हैं, ये जो है वो वकील के रूप में काम करते हैं और डॉक्टर जो है वो गोवा में रहता है। डॉक्टर जो है वो गोवा में रहता है और ए एक कुक के रूप में काम करता है, लेकिन गोवा और पणजी में नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, गोवा हो जाए, मुंबई तो यहाँ पर ये है। अगर ये मान लिया कि गोवा कर देते हैं तो ये हो जाएगा पणजी। क्या है, पणजी कर देते हैं, क्योंकि गोवा और पणजी में तो ये नहीं रहता, दिल्ली मुंबई ये नहीं रहता। तो जो कुक बच गया वो कहाँ, पंजाब बच गया। अब गोवा में कौन रहते हैं, तो डॉक्टर गोवा में रहता है, तो ये जो हो जाएगा डॉक्टर, कुक, वकील और डॉक्टर हो गए। तो यहाँ जो हो जाएगा इंजीनियर्स या बिजनेसमैन, या ये बिजनेसमैन होगा तो ये इंजीनियर्स होगा। तो हमारे पास तो आ गया। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, तो कह रहा है कि सी जो है वो पणजी में और वकील है। यही हमारा जो आंसर हो जाएगा पहला ही। कथन कह रहा है कि सभी नेता भ्रष्ट है। अगर नेता है तो सभी नेता क्या है, भ्रष्ट है, ये हो जाएगा भ्रष्ट है। और उसके बाद कह रहा है कुछ महिलाएं नेता हैं, कुछ महिलाएं जो है वो नेता, ये हो जाएगा महिला। कुछ महिलाएं भ्रष्ट है, बिल्कुल सही। सभी भ्रष्ट महिलाएं हैं, गलत है। सही जवाब हमारे पास आ जाएगा ए है। क्या है, ए। केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन करता है। 4 भाई है, क्या है, 4 भाई है, एम है, एन है, ओ है, पी है। क्या है, एम, एन, ओ और पी में से कह रहा है कि एम और एन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यानी हमें खेलने वाले भी है, तो यहाँ पर देते हैं क्रिकेट, ये है फुटबॉल। प्रश्न में और आएगा हॉकी और बास्केटबॉल। क्या है, बास्केटबॉल। अब कह रहा है कि एम और एन जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। एन और ओ क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। एन जो है क्रिकेट और हॉकी भी खेलते हैं, एन और ओ क्रिकेट और हॉकी भी खेलते हैं। ओ और पी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। ओ और पी हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी पे तो टिक लगा हुआ है, ये भी टिक लग जाएगा। बास्केटबॉल पे जो है वो टिक लग जाएगा। पी और एम फुटबॉल और बास्केटबॉल को, पी का फुटबॉल कर देते हैं और एम का जो फुटबॉल तो है ही, बास्केटबॉल पे भी टिक लगा देते हैं। ये बास्केटबॉल पे टिक लग गया। अब नहीं खेलने वालों में जो है ये हॉकी नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं और यहाँ पर ये नहीं। इनमें से कौन सा है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है। क्या है, बी हो जाएगा आंसर बी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 2 से 7 गया है, तो 3 दूना 6 प्लस 1 कर सकते हैं। 2 गुना 3 प्लस 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, यानी हमें गुना 3 प्लस 1 किए हैं। चलिए 7 से देखते हैं। 7 गुना 3 प्लस 1, 7 21, 1 22, बिल्कुल आ रहा है। 22 को गुना 3, 66 प्लस 1 67 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 67 गुना 3 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 202। सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन आएगा, हमें ये बताना है। तो पहले प्रश्न में जिस तरह का रहा है उस अनुसार जो है बदल लीजिए। ये हो जाएगा 18 भाग 3 गुना 15 प्लस 10 माइनस 20। जब इसे बोर्ड मास लगा के सोल्व कीजिएगा आएगा आंसर हमारा 80, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार और 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 13 अक्टूबर 1995 से हमको जाना है
13 अक्टूबर 2000 ईस्वी तक। क्या है? 2000 ईस्वी तक। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 तो हमारे पास साधारण वर्ष होगा और 2 लीप वर्ष होगा। क्या है? 2 लीप वर्ष। तो यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7, 7 टोटल विषम दिन हुआ और 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 विषम दिन हो जाएगा। विषम दिन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमें 13 अक्टूबर को जो मिल गया वो कौन सा दिन मिल गया? वो शुक्रवार मिल गया। क्या? 13 अक्टूबर 2000 को शुक्रवार। अब 13 अक्टूबर से जाना है 17 नवंबर तक। क्या है? नवंबर तक। तो कितना हो गया? 13 अक्टूबर में ये 18 दिन बचा, 17 ये बचा। क्या है? ये बचा। तो 17 और 18 भागा 7 दीजिए तो ये 35/7, ये भी 0 दिन होगा। यानी कुल विषम दिन 0 ही आता है। तो जो दिन शुक्रवार था यहाँ भी शुक्रवार हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। मेंडल के कार्यों के पुनः खोज करता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ह्यूगो डी ब्रिज भी, कार्ल करेंसन भी और एरिक बॉन शेरमैक भी, ये तीनों। बिडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी 68 के जो है डी, टाइफाइड बुखार की जो है जांच बिडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। टाइफाइड छोटी आंत को जो है प्रभावित करता है। यह टाइफाइड साल्मोनेली टाइफी नामक जीवाणु से होता है। डोब्राइन के त्रिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये जो है वो सही नहीं है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? और इसका जो सही हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धातुएं धनायन बनायन के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागती है। क्या है? त्यागती है। निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र ए। क्षेत्र ए जो है वो क्या है? तो वो है संग्रह नलिका है। क्या है? संग्रह नलिका है। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? 7/5 को 1.4 लिख सकते हैं। 100/11 को 9.0909 डॉट 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 लिख सकते हैं। 13/4 3.25 और ये हमारे पास जो आ गया है ये जो बढ़ते क्रम में है यही हमारा जो है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है? 276 है। 276 है। 22 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर कितना है? 276। 22 एचसीएफ माना एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है तो ये क्या हो गया? 276। यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 276/23 यानी 12। एलसीएम बराबर हो जाएगा 276 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा। क्या है? 264 हो जाएगा। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या बराबर होगा 264 एलसीएम गुना एचसीएफ 12/132 बराबर आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। क्या है? 24 आ जाएगा, जो कि प्रश्न में नहीं दिया, आंसर में दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण निकाय a1x b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल क्या होंगे? तो आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो समीकरण निकाय के एक और केवल जो है एक हल होगा। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। बहुपद x² - 16x + 30 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल जो है वो 15 होगा? तो बहुपद जो है वो कितना है? x² - 16x + 30 है। परिणामी बहुपद का मूल जो है वो क्या है? 15 है। तो माना कि घटाई जाने वाली संख्या क्या है? a है। 15 के स्क्वायर - 16 गुना 15 + 30 - a = 0। ये हो जाएगा 225 - 240 + 30 - a बराबर 0। a बराबर जो आएगा वो 15 आएगा। क्या है? 15 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परिणामी बहुपद का मूल जो यहाँ दिया हुआ था 15 और क्या घटाया जाएगा? तो 15 ही घटाया जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी आएगा। क्या है? बी। नेक्स्ट है 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा मिलता है। क्या है? पहला भाग को जो आधा मिलता है का आधा, दूसरे भाग का 1/5, दूसरा भाग का 1/5
और तीसरा भाग का 3/8 बराबर है। तीसरा भाग जो मिलता है गुना 3/8, ये सभी जो है वो बराबर है कितने के चलिए बराबर है। पहला भाग बराबर हो जाएगा, पहला भाग बराबर हो जाएगा दूसरा, पहला भाग बराबर हो 2k हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2k हो जाएगा, क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं पहला भाग बराबर जो हो जाएगा 2k हो जाएगा। दूसरा भाग बराबर, पहला भाग बराबर हो 2k हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2k हो जाएगा, क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं पहला भाग बराबर जो हो जाएगा 2k हो जाएगा। दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 5k हो गया। तीसरा भाग बराबर कितना हो गया, 8k/3 हो गया। अब यानी अनुपात आ गया 2k अनुपात 5 के अनुपात 8k/3, लिख सकते हैं 6:15:8। कह रहा है कि तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए, तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा भाग कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा ऊपर और नीचे 6 + 15 + 8 और गुना कितना, तो टोटल जो है 5800 की एक धनराशि है। तो ये 8/29 गुना 5800, ये हो जाएगा 1600, क्या है 1600। आंसर हमारा होगा सी। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन को औपचारिक रूप से किसके द्वारा और कब पायलट आधार पर शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1992 के द्वारा जो है किया गया था, क्या है 1992। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सी समिति की संस्तुति के आधार पर जो है वो किया गया था। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। इनका संबंध पारसी परिवार से था। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने खाली स्थान का आधार बनाया, और इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था, तो ये था महालनोबिस, क्या है महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत खाली स्थान पर है। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत खाली स्थान पर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पे। क्या है 9वें स्थान पे। विश्व के प्रमुख शीर्ष स्वर्ण भंडार वाले देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी 7, 3, 4, 9, 8, 4, 2 को जो अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ जो अपरिवर्तित हुआ एक ये हुआ, एक 2 हुआ, और यहाँ पर देख रहे हैं 2। आंसर जो हमारा आ रहा है वो ए 81 के जो है ए आ रहा है। 6 AM बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती है। क्या है उत्तर पश्चिम दिशा, यानी इधर दर्शाती है 6 AM की घड़ी को। तो 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। यानी जो है ये सुबह 6 बज रहा है, क्या है 6 बज रहा है, जबकि होना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। तो कितना एंगल घुमा हुआ है, तो ये 135 डिग्री हुआ है। 9 बजे जो क्या है 9 बजे यहाँ होना चाहिए, इसको अगर 135 घुमाएंगे तो ये जो दिखाएगा ये उत्तर पूर्व दिखाएगा। क्या है उत्तर पूर्व। आंसर जो हमारा हो जाएगा 82 के सी हो जाएगा। क्या है सी होगा। राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। पश्चिम दिशा में जो है वो 30 मीटर चलती है। चलिए यहाँ से 30 मीटर चलती है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। यहाँ से मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से प्रारंभिक है और ये दिशा है, तो ये दिशा जो है उत्तर पश्चिम है। क्या है उत्तर पश्चिम है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हमारा हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अविनाछा विषय जो है में के विज्ञान के ट्यूशन सोमवार से शुरू होकर शनिवार पर समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के 6 अलग अलग दिन लेती है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। अब एक तरफ जो है वो दिन लिख दीजिए, एक तरफ जो है वो विषय लीजिए, और यहाँ होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, और यहाँ जो हो जाएगा शनिवार। 6 दिन हो गया। अब विषय की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के ट्यूशन के बीच केवल 3 विषय के ट्यूशन निर्धारित है।
यानी कंप्यूटर और भौतिकी में 3 निर्धारित है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है। गणित और अंग्रेजी के ट्यूशन के बीच केवल जो है वो रसायन का है। गणित और अंग्रेजी के बीच जो है, अगर ये अंग्रेजी है और ये गणित है तो बीच में जो है रसायन है। क्या है? रसायन है। और जबकि कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी ट्यूशन के बीच केवल 3 विषय के ट्यूशन है। तो अगर हम इधर मान लिया कि हम कंप्यूटर के रख लेते हैं और इधर रख लेते हैं भौतिकी के, तब 3 तो आ जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं तो अच्छे से पता चल जाएगा। सोमवार को जीव विज्ञान का ट्यूशन है, यानी जीव विज्ञान आ गया, यहाँ पर जीव विज्ञान आ गया तो यहाँ पर भी कंप्यूटर विज्ञान आ जाएगा और यहाँ पर भी भौतिकी का आ जाएगा। और भौतिकी का ये तीनों आ जाए। भौतिकी का ट्यूशन गणित के ट्यूशन के ठीक बाद वाले दिन है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा गणित हो जाएगा, यहाँ रसायन हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा वो अंग्रेजी हो जाएगा, जो शुक्रवार को है। बुधवार को किस विषय का ट्यूशन है? तो बुधवार के अंग्रेजी का है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। संख्या जो है 5, 6, 1, 3, 7, 4, 2, 8 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान वाले अंकों का योगफल क्या होगा? 5, 6, 1, 3, 7, 4, 2, 8 को जब अरेंज करेंगे तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बनी नई संख्या बायां से दूसरा ये 2 हो गया और दाएं से दूसरा 7 हो गया। 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9। आंसर हमारा जो है ए होगा। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है हवा से 1.45 के वर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण जो है वो क्या होगा? तो कह रहा है ए म्यू जी बराबर जो है 1.45 है। ऑप्टिकल फाइबर के सिरों पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना है? तो वो है 22 डिग्री। ए म्यू जी बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। 1.45 बराबर साइन 22 डिग्री बटा साइन आर, तो साइन आर बराबर 0.3746 बटा 1.45, ये लगभग 0.2583 है। आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? 0.2583 यानी 14.99 डिग्री। क्या है? 14.99 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। किसी परिपथ में एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चांदी के तार को L/3 लंबाई और 3/a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले क्रोमियम के तार में से बदल दिया जाता है। परिपथ के प्रतिरोध पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तार की लंबाई जो है वो LS था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो था AS था। ये सब सिल्वर का, तो रो जो है वो सिल्वर का कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। क्रोमियम की तार की लंबाई कितना था? तो L सिल्वर बटा 3 हो जाएगा। क्या है? L सिल्वर बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो कितना था? 3a था। क्या है? CR था। तो क्रोमियम का जो ये होगा 12.9 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। अब हमें क्या है निकाल लेना है फार्मूला से कि R सिल्वर क्या है? R जो है सिल्वर बटा R क्रोमियम बराबर हो जाएगा रो सिल्वर बटा रो क्रोमियम, अब गुना जो होता है L सिल्वर बटा L क्रोमियम, अब गुना हो जाएगा A क्रोमियम बटा कितना हो जाएगा? A सिल्वर। फार्मूला होता है R बराबर रोयल बाई A होता है। क्या है? रोयल बाई A होता है। यहाँ से अब क्या है हमें मान रख देना है, तो मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁸ बटा 12.9 × 10⁻⁸ गुना LS बटा LCR बटा 3 और गुना हो जाएगा 3AS बटा AS, मैंने ये हो जाएगा AS ही इसे कर दीजिए। तो ये हमारा जो है आ जाएगा कितना? ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1.6 बटा 12.9 गुना 9 यानी RS बटा R क्रोमियम बराबर 1.11627 आएगा। तो इससे निकल जाएगा R क्रोमियम बराबर कितना हो जाएगा? R क्रोमियम बराबर 0.89 R सिल्वर हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आता है वो कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर डी आता है, घटकर स्वयं का 0.89 गुना हो जाएगा। मनुष्य में कुहनी की संधि होती है और इसका सही जवाब हो जाएगा कब्ज। क्या है? कब्जा। किस वस्तु
किसी वस्तु का जो है वो द्रव्यमान जो है 20 केजी है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी पर उसे भार क्या होगा। कह रहा है 20 केजी है ना, और जी का मान कितना है 9.8, तो 9.8 से गुना कर दीजिए, 196 न्यूटन हो जाएगा, 196 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान 196 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितना था 4x, बी की आयु 5x, वर्तमान में 4x + 4, अब 5x + 4 हो गया। अब कह रहा है 11, अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी 4x + 4 + 8 बटा 5x + 4 + 8, 8 वर्ष जोड़ दिया तो 11/13 हो जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा, x बराबर जो होगा वो आ जाएगा कितना 24/3 यानी 8 आ जाएगा। क्या है 8 आ जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई 8 × 4 + 4, 8 × 4 32 और 4 36। बी की वर्तमान आयु क्या हो गया 5x हो गया यानी 5 × 8 + 4 यानी 44 वर्ष, 36 44 जोड़ दीजिएगा 80 वर्ष आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जब प्राकृतिक संख्याओं की एक सूची में 25 को सम्मिलित किया जाता है तो उनके औसत में 4 की वृद्धि होती है। कितनी 4 की वृद्धि हो जाती है। जब इस नई सूची में 7 को सम्मिलित किया जाता है तो नई सूची को संख्याओं के औसत में 1/3 की कमी हो जाती है। मूल सूची में कितनी संख्याएं जो है वो थी। संख्या जो हो जाएगा n हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा औसत वो है x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है nx + 25 बराबर n + 1 × x + 4। सोल्व कीजिएगा, nx + 25 बराबर nx + 4 + x + 4n। यहाँ x बराबर हो जाएगा 21 - 4n, ये हमारे पास 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर nx + 25 अब +7 बराबर ये हो जाएगा n + 2 × x + 4 - 1/3। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा nx + 32 बराबर nx + 11 n/3 + 2x + 22/3। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास कितना, मान रखिए 32 - 22/3 बराबर 11n/3 + 2 × 21 - 4n। क्या है समीकरण 1 से किया है। जब इसे यहाँ हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा n बराबर 4 आ जाएगा। क्या है n बराबर 4। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी। अगला प्रश्न है, यदि माध्य 25 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर जो फार्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100% में आता है, तो ये हो जाएगा 20%। आंसर हमारा होगा सी। प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 5 अथवा 15 से पूर्ण विभक्त होगा। इसका जो है विभक्त है। तो NS जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 500। कह रहा है E1 जो होगा वो कितना होगा 5 अथवा 15 से पूर्ण जो है विभाजित हो रहा है। तो 3 6 9 से ये हो जाएगा 498 तक, और E2 जो है 5 10 15 से 500 तक। क्यों 3 × 5 जो है 15 आ जा रहा है। E1 इंटरसेक्शन अगर E2 करते हैं तो ये हो जाएगा 15 जो है 5 अथवा 15 से पूर्ण, 15 जो है 5 से भी हो जाएगा और 5 से भी, अरे 15 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। 30 45 तरह करके 495 तक होगा। तो n जो है E1 बराबर कितना हो जाएगा 498/3 बराबर 166, और n E2 बराबर कितना हो जाएगा 500/5 यानी 100। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो कितना हो जाएगा 495/15 यानी 33 आ जाएगा। क्या है 33 आ जाएगा, 495/33। अब सूत्र लगा देना है। तो सूत्र जो होता है PE बराबर जो होता है PE1 + PE2 अब माइनस P जो है E1 इंटरसेक्शन जो है E2। तो ये हो जाएगा 166/500 + 100/500 - 33 बटा कितना हो जाएगा
500। जब इसे सोल्व कीजिएगा 166 प्लस 100 माइनस 33 बटा 500 बराबर क्या हो जाएगा 233 बटा 500। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये जो है फार्मूला यूज होता है कि P1 प्लस P2 माइनस E इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। अगला है एक साइकिल के पहिया के व्यास 66 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है तो छोटे पहियों को उसी दूरी तय करने में कितनी बार जो है वो घूमना होगा। D1 बराबर 66 है और D2 बराबर 72 है। N1 बराबर वाट है तो N2 बराबर जो है 1188 है। तो D1 बटा D2 बराबर होता है N2 बाई N1। हल कर दीजिए 66 बटा 72 बराबर 1188 बटा N1 क्या है N1। तो N1 बराबर निकल जाएगा 72 गुना 1188 बटा 66। सोल्व कीजिएगा 1296 बार। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नीचे है 3 शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। बने त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 5 वर्ग इकाई है। यहाँ से जो है हमें के का मान निकालना है। क्या है करना है के का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x1 बराबर के दिया हुआ है, y1 बराबर 2 के दिया हुआ है, x2 बराबर -2 है, y2 बराबर 6 है, x3 बराबर 3 है, y3 बराबर कितना है 1 है। ये ध्यान रखिएगा। अब त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला हमारे पास होता है हाफ मोड जो होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 होता है y1 माइनस y2। ये मोड बंद हो जाएगा। बस अब मान रख दीजिए हाफ मोड के इंटू 6 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 के प्लस 3 इंटू 2 के माइनस 6। ये मोड बंद हो गया। जब इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 5 के माइनस 2 प्लस 4 के प्लस 6 के माइनस 18। ये हो जाएगा हाफ मोड 15 के माइनस 20 वर्ग इकाई। लेकिन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है। यानी हमें निकालना है 15 के माइनस 20 बराबर 2 इधर चला जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से के मान निकल जाएगा वो हो जाएगा कितना के का मान हो जाएगा 2। क्या है के का मान 2 हो जाएगा। अब के मान 2 हो जाएगा मोड में है तो ये प्लस लेंगे तब। अगर एक बार करेंगे 15 के माइनस 20 बराबर माइनस अगर 10 करेंगे तो के का मान जो होगा 2/3 होगा। हमारे पास जो है वो 2 मान आएगा के बराबर 2 और के बराबर जो है वो 2/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो 2 नहीं दिया हुआ है तो बी हमारा तो दिया हुआ है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 27 सितंबर को जो मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या है साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है वो नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा मार्क रूटे को। क्या है मार्क रूटे को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। किस खेल में हरविंदर सिंह ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी तीरंदाजी में। क्या है तीरंदाजी में। पेरिस पैरा ओलंपिक में 7 स्वर्ण जीता गया था, 9 रजत जीता गया था और 13 जो है वो कांस्य पदक जीता गया था। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है कौन सा देश तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है ऑस्ट्रेलिया लगा दिया है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाले मानसिक स्वास्थ्य